प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, हमारा फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो बच्चे आज पैदा होंगे, इस दुनिया में आएंगे और वो 15 दिन तक लगातार बच्चे पैदा होते रहेंगे और किसी भी टाइम पैदा होंगे, यानी 12 लग्नों में पैदा होंगे, 12 राशियों में पैदा होंगे, किसी भी टाइम पर पैदा होंगे। उन सबकी कुंडली में एक ऐसा योग बनने वाला है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में है। उस योग को बोलते हैं केदार योग। ये केदार योग होता क्या है, पहले मैं आज आप इसको समझाऊंगा। मेरा काम ज्योतिष सिखाने का है, बताने का है, और उसके बाद जो बच्चे जिस समय पर पैदा होंगे उनकी कुंडली में इस केदार नाम के राजयोग का क्या फल मिलेगा, आज ये जानकारी देने वाला हूँ। विषय अलग है, लेकिन गोचर में ग्रह जब आ जाते हैं, आज अगर आज बीज डालोगे तो वो आम का पौधा 3 साल बाद बड़ा होगा तो फल देगा। कितने अच्छे फल देगा वो डिपेंड करता है परवरिश करने वाले के ऊपर। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माँ बाप उस बच्चे की परवरिश अगर उस ग्रहों के अनुरूप करते हैं तो निश्चित तौर पर उसको भारी सफलता और ऊंचाइयां छूने का योग बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी ट्रेनिंग आचार्य चाणक्य के अधीन थी तो चक्रवर्ती राजा बन गए। भगवान राम की पूरी शिक्षा ऋषि वशिष्ठ के अधीन थी तो कितने महान बन गए। द्रोणाचार्य के अधीन पूरी शिक्षा जो अर्जुन की, बाकी पांडवों की भी थी है। तो जैसा गुरु सिखाएगा वैसा आदमी के जीवन में, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसका जो जीवन होता है वो कहीं ना कहीं संगति पे आधारित और संस्कारों पे आधारित होता है। तो आज मैं इस राजयोग की जानकारी दूंगा कि राजयोग कैसे बनता है और इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और साथ में मेरा जो फेसबुक पेज है वो एस्ट्रो टीवी, आप इसको फॉलो भी करें और लाइक भी करें। अब हम शुरुआत करते हैं कि आखिर कि किस प्रकार से ये केदार नाम का राजयोग बनता है। जब 4 ग्रह अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में 4 ग्रह 4 राशियों में, यानी सारे के सारे ग्रह, यानी 7 ग्रह 4 राशियों में आ जाए और वो 4 स्थानों पर हों सारे ग्रह। इसमें राहु केतु काउंट नहीं होते क्योंकि ये फिजिकल प्लैनेट नहीं होते। जिस प्रकार से इनको अष्टक वर्ग में नहीं लेते उसी प्रकार से यहां पर भी इनको काउंट नहीं किया जाता। तो अभी आप देखेंगे जब ये वीडियो आपके सामने आएगा तो उस समय पर हमारे जो 7 ग्रह हैं वो 4 स्थानों पर होंगे, तो ये केदार योग बनता है। इस केदार योग में पैदा होने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं गांव के मुखिया से लेकर के गांव का मुखिया बनेगा अगर वो योग कमजोर है। उससे बड़ा तो ब्लॉक का परिषद का मेंबर बनेगा, ब्लॉक प्रमुख बनेगा, पंचायत मेंबर बनेगा, काउंसलर बनेगा, चेयरमैन बनेगा, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता है। अब इस केदार योग के अंदर कौन सी लगन के अंदर ये बहुत पावरफुल है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में लगन में ही मंगल बैठा है, रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना करके, और केदार योग भी है। इसका मतलब वो कुंडली पावरफुल हुई तो वो एक नॉर्मल इंसान से लेकर के बहुत ऊंचाइयों को उन्होंने छू लिया। तो हम आज यही जानकारी आपको देने वाले हैं कि जो बच्चा अभी, जब मैंने बताया, जिस समय वीडियो आप सुनेंगे उस समय अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो केदार योग कैसा रहेगा, और 24 घंटे में हर 2-2 घंटे में जो लगन चेंज होगी और उस समय केदार योग कैसा रहेगा। और ये केदार योग 15 दिन तक चलने वाला है। इसमें कैसी सिचुएशंस में ग्रह की गति बनती है वो योग भी अलग अलग होगा, इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अभी चंद्रमा जब बृहस्पति के सामने होगा
तो चंद्रमा को बृहस्पति से बहुत ज़्यादा बल मिलता है। इसी प्रकार से जब आमने सामने प्लैनेट युतियों में आएंगे तो वो समय समय पर इन ग्रहों के बल के कारण ये योग बनेगा। अब हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी राशियों के लिए कौन कौन सा ये योग है। मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि के अंदर सूर्य बुध, दूसरे भाव में शुक्र, चंद्र और राहु की युति, यानी मंगल, शनि और बृहस्पति दसम भाव में है। आपकी राशि में सूर्य बुध हैं, शुक्र आपके दूसरे भाव में है और आपके तीसरे भाव में चंद्रमा है। इसका मतलब ये रहा कि ये जो योग है ये केदार योग आपके लिए बहुत ही अच्छा हो गया। अब ये अच्छा तो ये हो गया, अब इस योग के बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे, अब ये मैं आपको जानकारी देता हूँ। इस योग के अंदर आपकी जो मान सम्मान की स्थिति है वो बहुत पावरफुल रहेगी। इसमें सूर्य उच्च का है और मंगल यहाँ पर उच्च राशि में स्वराशि के अंदर शनि है, तो यहाँ केंद्र के अंदर गति बहुत पावरफुल है। अब केदार योग, मान लो जो बच्चा मेष लगन में पैदा होता है, अब वृष लगन में जो बच्चा पैदा होगा उसका भी केदार योग बनेगा, लेकिन उसका केदार योग बनेगा आईएएस आईपीएस वाला केदार योग बनेगा। वो व्यक्ति इनकम टैक्स कमिश्नर होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होगा और फिल्म लाइन के अंदर भी वो ज़बरदस्त हो सकता है। ऐसे योग भी हैं, क्योंकि ये केदार योग 4 मई के बाद फिल्म लाइन के अंदर भी ज़बरदस्त योग लेके जाएगा और इस केदार योग की हम जानकारी आपको देते रहेंगे। अब हम मिथुन की बात करें, और जो बच्चा मिथुन लगन में या मिथुन राशि में, अभी मैं राशिफल बता रहा हूँ, लेकिन अगर जो बच्चा पैदा होता है कोई, या आपकी जो कुंडली है बाई बर्थ इसी प्रकार की कुंडली है और वो कुंडली आज आपकी ये घटित होती है, तो आपको इस राजयोग का फल जरूर मिल जाएगा। बचपन में आप पैदा हुए वो योग आपको मिलेगा। तीसरे का स्वामी सूर्य, सूर्य बुध लाभ स्थान पर बहुत ही जबरदस्त योग बनता है और शुक्र 12वें भाव में ये भी बहुत अच्छा योग बनता है। लेकिन इस केदार योग में आपको कोई भी राजनीतिक पद प्राप्त नहीं होगा। ये केदार योग आपका एक ऐसा रहेगा कि काम का कोई काम का प्रधान बन गया या कोई कमेटी का मेंबर बन गया, काउंसलर तक आप रह सकते हैं। ये केदार योग आपका कमजोर रहेगा। अगर आपकी कर्क राशि है और कर्क राशि में बाई बर्थ ये योग बना हुआ था और आज ये घटित हो रहा है, तो इस समय आपको राजयोग जरूर मिलेगा। सरकारी नौकरी मिलेगी, राज सत्ता पे बैठेंगे, एमएलए एमपी गवर्नर कोई ना कोई पद आपको मिलेगा और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर लाभ आने का योग बनता है, क्योंकि कर्क वालों के लिए ये राज सत्ता आपको जरूर देगा और बहुत पावरफुल बनता है। अब मान लो मैं सिंह राशि की बात करूं और जो बच्चे सिंह लगन में पैदा हो जाएंगे, आज पैदा हों, कल पैदा हों, जब भी सिंह लगन में जो बच्चा पैदा होंगे वो आईएएस बनेंगे, वो फिल्म स्टार बनेंगे, उनका राजपत्रित अधिकारी बनने का योग बनेगा, वो संगीत के क्षेत्र में कामयाबी, उनका मान सम्मान बहुत होगा, यानी जनता का प्यार उनको मिलेगा, चुनाव जीतने में उनको बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि उनकी कुंडली में केदार योग के साथ साथ एक महापुरुष राजयोग भी है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में महापुरुष राजयोग भी और केदार योग भी है। अब हम बात करते हैं कन्या लगन में जो बच्चा पैदा होंगे वो, या जो आप कन्या लगन में पैदा हुए हैं वो। तो कन्या लगन वालों का लगन का स्वामी तो सूर्य के साथ अष्टम में है और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। आप भाग्य से शेयर बाजार के काम में, व्यापार के काम में लाभ मिलेगा, आपको धन से रिलेटेड ये राजयोग बनेगा केदार योग, यानी जिनके पास बहुत पैसा भी होता है और वो पैसे के कारण ऊंचाइयों को छूते हैं। तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि या तुला लगन में जो बच्चा पैदा होंगे उनकी कुंडली में भी केदार योग बनेगा। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, सुख साधन उनके पास होंगे, उनके पास ज़मीन का काम होगा, प्रॉपर्टी बिल्डर लाइन होगा, पेट्रोल पंप गैस एजेंसीज उनके पास होंगी और चुनाव भी लड़ सकते हैं। जनता का प्यार मिलेगा उनको, एक बार जीतेंगे, एक बार हारेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि। जैसे कि मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन की है, यहाँ पर शुक्र स्वराशि में सप्तम भाव में आपकी पत्नी का राजयोग यहाँ पर बनता है। आपकी पत्नी एमएलए एमपी चुनाव लड़ सकती हैं, उनको एक राजयोग जरूर मिलेगा और ये केदार नाम का राजयोग पत्नी के माध्यम से आपका फलीभूत होता है। धनु राशि में जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए राजयोग बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। भाग्यशाली बच्चा तो रहेगा क्योंकि केदार नाम का ये राजयोग है, लेकिन खुद के लिए बहुत ऊंचाइयाँ नहीं रहती हैं। तो धनु लगन के अंदर अगर बच्चे की डिलीवरी का टाइम है तो नहीं करना चाहिए। अब हम मकर की बात करते हैं। मकर लगन के अंदर लगन में ही मंगल बैठा हुआ है, रुचक नाम का महापुरुष राजयोग है, शनि स्वराशि में
सस नाम का महापुरुष राजयोग है, बहुत पावरफुल राजयोग है, और योग कारक शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ है और सूर्य उच्च का बुध के साथ बैठा है जनता के प्यार में। इसका मतलब इस समय पर जो बच्चे मकर लगन में पैदा होंगे या जिनकी मकर राशि है या मकर लगन है, उनकी कुंडली में आज अगर ये योग घटित होता है तो आपको ऊंचाइयां मिलेंगी। अब बात आती है कि जो ये मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूं, क्या ये प्रेडिक्शंस लॉकडाउन पर इम्प्लीमेंट होती हैं? लॉकडाउन में सभी अंदर लॉक नहीं है और हर घर में से कोई ना कोई व्यक्ति बाहर निकल रहा है, काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। डॉक्टर है, सरकारी है, अब मेरी बेटी डॉक्टर है, दामाद डॉक्टर है, अब वो काम कर रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा ना। ऐसे ही जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, हर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में काम कर रहा है, तो उनको ये सफलताएं मिलती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों पर इसका देश काल पात्र के हिसाब से ग्रहों का जब स्टार बार होता है, ग्रह युद्ध जब होता है, तो उससे पृथ्वी प्रभावित होती है, उससे पहाड़ प्रभावित होते हैं, उससे समुद्र प्रभावित होता है, उससे हवा पानी जल पांचों तत्व प्रभावित होते हैं जब ग्रहों का युद्ध होता है। तो इस समय ग्रह युद्ध चल रहा है और कालसर्प योग में पृथ्वी इस समय चल रही है, और जो इस पृथ्वी को, इन तीनों लोगों को संचारण करने वाला गुरु, वो बेचारा नीच में होकर के चल रहा है। लेकिन अभी धीरे धीरे ठीक स्थिति आ रही है। अब हम बात करते हैं कुंभ की। कुंभ राशि वाले जो अभी लोग हैं, उनको जबरदस्त जनता का प्यार मिलता है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे आगे चल के तो उनको एक केदार योग फलीभूत होगा। अब ये मत सोचना कि भाई ये तो 15 दिन ही रहेगा केदार योग, तो हम तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, 15 दिन लॉकडाउन है, ऐसा नहीं होता। आज अगर ये लॉकडाउन खुल जाता है या अभी रहता है और आपके ग्रह आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस के बीज डाल देते हैं और वो फिर आदमी आगे बढ़ता है। अभी जैसे मेरे अंदर एक जज्बा आ गया है कि मैं इतने दिन से अंदर बंद पड़ा हूँ और लॉकडाउन खुलते ही मुझे बहुत कुछ करना है, एक विस्फोटक स्थिति में कोई काम करने की कोशिश करूंगा और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कुछ नई चीज़ें पब्लिक को देनी होगी। अब मेरे अंदर इन ग्रहों के कारण वो चीज़, एक पावर अंदर सेव हो चुकी है और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही वो विस्फोटक एनर्जी जो है बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। ये इन ग्रहों का प्रभाव काम करने का तरीका होता है। बहुत सारे हमारे मित्र ज्योतिषी हैं, बोले गुरुजी ज्योतिष तो फेल हो रही है, आप राशिफल क्यों दे रहे हैं? ये हताश व्यक्तियों के काम होते हैं। हताशा में इस तरह की बात करते हैं जो ज्योतिष का काम तो कर रहे हैं पेट भरने के लिए, लेकिन ज्योतिष पर यकीन ही नहीं है। काम भी उन्हीं से किया है, कमा भी उसी से रहे हैं, लेकिन यकीन भी नहीं है। अरे ग्रह काम कर रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करो कैसे काम कर रहा है। मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि वालों को कोई केदार योग का राजयोग आज की डेट में मिलने का योग नहीं बनता, और जो बच्चे मीन में पैदा होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा योग नहीं आ रहा है। तो मित्रों, आपने देखा कि ये जो केदार नाम का राजयोग है, ये कभी कभी बनता है और बहुत समय बाद बनता है। इसका मुझे काफ़ी समय से इंतजार था, काफ़ी समय पहले ये बना था, तब भी मैंने इसका विवेचन किया था। आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि ये 12 लगन और राशि में फ़र्क होता है। अगर आप डिलीवरी नेचुरल हो रही है तब भी ये केदार योग बनेगा, और बस इतना ही फर्क है कि नेचुरल में अगर धनु लगन आ गई या मिथुन आ गई, कन्या आ गई, इस प्रकार की लगने अगर कुछ आ गई तो केदार योग के फल आपको एक गांव के प्रधान की तरह मिलेंगे। और यही लग्न अगर आपकी कुंभ आ जाती है, यही लग्न अगर आपकी कर्क आ जाती है, तो फिर ये जो केदार नाम का महापुरुष राजयोग है वो नरेंद्र मोदी आपको बना देगा। तो ये ग्रहों का इस प्रकार से प्रभाव होता है। मित्रों, नई जानकारी लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। आप भी जानना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, हमारे पेटीएम नंबर में, हमारे अकाउंट नंबर में पेमेंट जमा करा के आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता दे रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी बस स्टैंड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212286090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com,
वेबसाइट www.drhsrawat.com।